हम रोज़ उठते हैं, हम रोज़ देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाई जा रही है। उन्हें अपना डेस्परेशन दिखाना पड़ रहा है प्रूफ करने के लिए कि हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है। और वही दुनिया में हम हैं जो हम रोज़ सुबह उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हमारे पास बिस्तरे हैं। और ये सबसे छोटी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। अ प्रोटेस्ट इज़ द लीस्ट वी कैन डू। You don't need to be a Muslim to stand up for Palestine. You just need to be a human. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. अगर आप एक इंसान हो और आप इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हो, ये इंसानियत के लिए आवाज़ उठाने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। क्या देश है हमारा कि जो लोगों के अंदर दुनिया में कुछ इतना गलत चल रहा है। अच्छी बात है अगर लोग कहना चाहते हैं कि ये गलत है, ये अच्छी बात को नहीं कहने देना, ये तो बहुत ही क्रूर राज्य है हमारा। 30 केजी का बच्चा 12 किलो का होके मर रहा है। माँओं की छातियों में दूध नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए, क्योंकि उनके न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहे। नमस्कार दोस्तों, ये जो झंडे आप देख रहे हैं पैलेस्टाइन के और ये जो नारे आप सुन रहे हैं, ये मुंबई के आज़ाद मैदान के ये नारे हैं, जहां पर बुधवार के दिन बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने आकर पैलेस्टाइन में जिस तरह से नरसंहार चल रहा है, जेनोसाइड जिसे कहा जाता है, उसके विरोध में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन करने मिल रहा है। दर्शकों, यहाँ पर शुरुआत में ही आपको एक दो चार चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। ये आप नारे सुन रहे हैं और नारों के साथ साथ आपको दो चार चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। देखिए, हम भारत में रहते हैं। 1947 से पहले हमारे देश में हमने देखा है कि जब कोई दूसरा आता है तो किस तरह से देश वालों पर असर पड़ता है। ऐसे में 2025 में हम ये उम्मीद हमें थी कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े होंगे। पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना तो दूर, जब यहाँ पर प्रदर्शन की बात आई थी कि हम यहाँ पर नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही थी। हाईकोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर ये परमिशन लेना पड़ा और उसके बाद अब बुधवार को बड़े पैमाने पर कई सारे नियम कानून का पालन करते हुए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बात करने से पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रखना ज़रूरी है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि किस चीज़ का प्रदर्शन हो रहा है और किस चीज़ के प्रदर्शन के बावजूद यहाँ पर उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। पिछले 1.5 से 2 सालों में 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत पैलेस्टाइन में हुई है दर्शकों। उसमें भी मरने वालों में 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। हमने इससे पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि कैसे भूख को एक हथियार बनाकर नेतन्याहू पैलेस्टाइन में उसका इस्तेमाल कर रहा है। मरने वालों में मेरे बिरादरी के यानी पत्रकार बिरादरी के 217 लोग शामिल हैं और 120 एकेडमिक्स से ज़्यादा लोग और 224 ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर से ज़्यादा जो लोग हैं वो शामिल हैं। 90% वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उसे बर्बाद कर दिया गया। जब इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था या उसकी अनुमति मांगी जा रही थी, तब अनुमति नहीं मिली। बहरहाल अदालत जाया गया और भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए और न केवल लोग आए, वो अपने साथ छतरी लेकर आए। उस छतरी पर पैलेस्टाइन का झंडा है और पैलेस्टाइन विल बी फ्री भी लिखा हुआ है। हम लोगों से बात करेंगे, बड़े पैमाने पर महिलाएं आई हुई हैं, पुरुष आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से भारी बारिश के बीच आए हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। फिर आगे हम हमारी बात को बढ़ाते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना भी नाम बता दीजिएगा। इतने सारे पोस्टर्स, बैनर्स हैं। पहला सवाल जो कई लोग पूछेंगे, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी करेंगे, भारत में क्यों किया जा रहा है? हालांकि बहुत जगहों पर किया जा रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्यों आपको लगा कि करना चाहिए? अदालत तक गए, झगड़ा किया, पुलिस वालों ने कई लोगों को जो है डिटेन किया हुआ था, उसके बावजूद आप लोग आए और आप लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आपने पूछा क्यों करना चाहिए, हमारा जो देश है, हमारी जो धरती है, ये गांधी और बुद्धा की धरती है। इसने पूरी दुनिया को लव, कंपैशन, पीस, नॉन वायलेंस सिखाया है। अगर कहीं पे दुनिया में जुल्म हो रहा है तो वो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके खिलाफ़ हम लोग सबसे पहले आवाज़ उठाएं उन लोगों के सपोर्ट में जो मासूम हैं, मज़लूम हैं, जिनको दवाइयों से, खाने से, बेसिक ह्यूमन राइट से महरूम रखा जा रहा है।
हम उनके खिलाफ़ हैं जो जेनोसाइड कर रहे हैं, मासूम से बच्चों के ऊपर बम गिराया जा रहा है, हम उनके खिलाफ़ है। ये हमारा राइट है जो हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। हम हर साल ये प्रोटेस्ट करते हैं। इस साल हम लोग जब पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमें बहुत गंदी तरीके से नकार दिया, बोला हम नहीं दे सकते परमिशन। जब एक ग्रुप कोर्ट गया तो सिटिंग बेंच ने कहा कि हमें नेशनल इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मैं उस बेंच से पूछना चाहूँगा कि किस तरह के नेशनल इश्यूज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं। हमें बोला जा रहा है ये खाइए, हमें बोला जा रहा है ये पहनिए, हमें बोला जा रहा है ये भाषा बोलिए। अब बोला जाएगा कि ये अब ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा राइट जो हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि गलत जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप सर्व कर रहे हैं ज़रा उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ भी लो। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगने जाते हैं, आप किस तरीके से उसको मना कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये सारे लोग जमा हुए हैं उन मजलूमों के सपोर्ट में जिनको नाहक तरीके से मारा जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि सुना ये गांधी का देश है, अगर गांधी के देश में आप जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ पर उठाएंगे? अब क्योंकि ये मुद्दा निकला है, आपको यहाँ पर जानकारी भी देने की ज़रूरत है कि देश भर में, दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। दर्शकों, शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका दुनिया में ये पहला देश था जिसने इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से, नेतन्याहू की ओर से जेनोसाइड किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। उसके अलावा चिले, कोलंबिया, इन्होंने इजराइल के साथ जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज थे उसे ख़त्म कर दिया और उसे एक तरीके से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। यूरोपियन नेशंस की बात करें तो स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया ने भी पैलेस्टाइन को एक देश रिकॉग्नाइज़ किया है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से। भारत एक ज़माने में, क्योंकि हम इससे गुज़र चुके हैं, हमें पता है कि जब कोई दूसरा आकर आपके ऊपर हमला करता है, आपके ऊपर राज करता है, हम बहुत पहले ही पैलेस्टाइन को एक देश मान चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर 2025 में आपको बातचीत करने से रोका जाएगा तो फिर उसके बाद भी अगर इतने लोग आते हैं तो ये बड़ी बात है। दर्शकों, और आप देखें कि अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आए हुए हैं और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, यहाँ पर आकर आप लोगों का मकसद क्या है? क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या उम्मीद है? अभी बारिश भी हो रही है, आप लोगों ने छतरी भी लाया हुआ है और इसके बावजूद आप लोग बड़े पैमाने पर। ये देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतंत्र का देश है। और लोकतंत्र में हम मानते हैं कि हमारे देश में या हमारे देश के बाहर किसी भी तरीके का जेनोसाइड हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो हम एक नागरिक होने के नाते, एक इस देश के नागरिक होने के नाते हमें बाहर आना चाहिए, हमें खड़े रहना चाहिए। जो लगातार जेनोसाइड हो रहा है फ़िलिस्तीन के लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर जो जेनोसाइड, जो मार-धाड़ किया जा रहा है, खाना पीना रहना सुकून से किसी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तक भी टारगेट किया जा रहा है। और ये पूरा वर्ल्ड जो है एक नॉर्मलाइज होता जा रहा है। इस वर्ल्ड को चिंता नहीं है कि एक देश जो है वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ के लोग ख़त्म हो रहे हैं और हम एक आराम से सुकून से एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि अब तुम बाहर के देशों के बारे में बात मत करो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश में मुद्दे हैं कि आप उसके लिए आवाज़ उठाने देते हैं। कोर्ट में जाना पड़ा तब जाके ये हमें परमिशन मिला और हम इसके लिए बाहर आके खड़े हो गए, इसलिए क्योंकि फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ के सारे देश के, इस बम्बई के शहर के लोग जो है वो ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसके अगेंस्ट में खड़े रहना ये हमारा इंसानियत बनता है, मानव अधिकार बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दर्शकों, जो यहाँ पर कहा गया कि क्या आप हमें यहाँ के तो मुद्दों पर आप बात करने नहीं देते हो, आप क्यों हमें रोक रहे हो किसी दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए। हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे। भारी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, उसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। आपका नाम बता दीजिएगा, क्यों लगा आपको यहाँ पर आना चाहिए वो बता दीजिए। मेरा नाम निधि है। जो पैलेस्टाइन पे जेनोसाइड हो रहा है वो शायद मेरे लाइफ टाइम का सबसे टेलीवाइज्ड जेनोसाइड है। हम रोज़ उठते हैं, हम रोज़ देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाई जा रही है। उन्हें अपना डेस्परेशन दिखाना पड़ रहा है प्रूफ करने के लिए कि हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है। और वही दुनिया में हम हैं जो हम रोज़ सुबह उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हमारे पास बिस्तरे हैं, और ये सबसे छोटी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। अ प्रोटेस्ट इज़ द लीस्ट वी कैन डू, विच इज़ वाई मैं यहाँ आई हूँ आज। जितने लोग बढ़ेंगे उतनी आवाज़ बढ़ेगी। जो आवाज़ वहाँ से निकल रही है वो पहुँच नहीं रही है, पहुँचनी चाहिए पर पहुँच नहीं रही है। इस वजह से हर जगह जितने लोग साथ जुट के
आवाज़ बुलंद करके बढ़ा के फ्री पैलेस्टाइन बोल सके, हमें बोलना चाहिए। क्या करती हैं आप निधि? मैं एजुकेशन में काम करती हूँ। अच्छा, आप एजुकेशन में काम करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये अपने समय का मोस्ट टेलीवाइज एक तरीके से जो नरसंहार है, जेनोसाइड है, ये अपने ज़माने का सबसे टेलीवाइज नरसंहार है। हर रोज़ हम उठते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर हम स्टोरीज़ डालते हैं और हम सवाल उठाते हैं। कम से कम चीज़ें जो हम कर सकते थे वो यही थे कि हम यहाँ पर आकर बातचीत करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निधि ने अभी बात की, और ये जो यहाँ पर लिखा गया है, यू डोंट नीड टू बी अ मुस्लिम टू स्टैंड अप फॉर पैलेस्टाइन, यू जस्ट नीड टू बी अ ह्यूमन। बहुत महत्वपूर्ण बात है दर्शकों कि आपको एक धर्म से जोड़कर बहुत सारे लोग कहेंगे भी, लेकिन निधि जैसे तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो बताते हैं कि इसका किसी एक धर्म से लेना देना नहीं है, ये इंसानियत की बात है। अगर बच्चे मर रहे हैं, आप वहाँ पर जा नहीं सकते, कम से कम चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आप आकर आवाज़ उठा सकते हैं, कम से कम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग तमाम लोगों के साथ जब वहाँ पर मदलिंग शिप के जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके शिप को रोका गया, खाने पीने की सामग्री वो लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्होंने नहीं किया। और भी लोग हैं, नो चाइल्ड बॉर्न टू डाई आप कह रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन का जो पोस्टर्स है सभी लोग लेकर आए हैं, थीफ नेवर बिकम्स ओनर। बहुत जगहों पर हमने ऐसे भी पोस्टर्स देखे कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक तरीके से इजराइल का समर्थन करते हैं, तो उनका बॉयकॉट करना चाहिए। भीड़ है, बारिश हुई फिर भी लोग गए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। झंडे हमें मुंबई का आज़ाद मैदान में पैलेस्टाइन का देख रहे हैं। क्या सोचकर आप आए थे, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है वो भी बताइए। मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद है, बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि इस प्रोटेस्ट की जो हमको परमिशन दी है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से हमको डायरेक्शन लेने के बाद ही हमको अलाउ हुआ है। और मसला ये है कि इसको अलाउ इसके लिए नहीं किया जा रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। फ़लस्तीन का जो मैटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड और इंसानियत के लिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कोई भी रिलीजियस से आप बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, आप नॉन मुस्लिम या आप क्रिश्चियन हो, आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करते हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक इंसान हो और आप इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हो, और ये इंसानियत के लिए आवाज़ उठाने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। तो उसी सोच को हम यहाँ पे लेके आए हैं, और जहाँ भी दोनों साइड होगा, जहाँ भी लोगों के ऊपर अत्याचार होगा इंसानियत के लिए, ये हर इंसान की कर्तव्य है कि वो इंसानियत के लिए खड़े रहे। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी जुल्म हुआ है तो इंसानियत के लिए लोगों ने खड़ा हुए हैं और उस चीज़ का प्रोटेस्ट किया है, कंडेम किया है। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा, भारत को इस पूरे विषय पर एक मॉरल कंपास लेकर पहले से ही आगे आना चाहिए था। हमने बहुत पहले 1980 के दशक में हमने पैलेस्टाइन को एक देश माना है, और पहले से हमारे देश का जो स्टैंड रहा है वो पैलेस्टाइन की तरफ रहा है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, ये देखिए, मैं आपको यही कह रहा था कि कई ब्रांड्स के भी विरोध में यहाँ पर, चाहे वो अदिदास हो, मैकडॉनल्ड्स हो, जो कहा जा रहा है कि जेनोसाइड फैलाने में मदद कर रहे हैं, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर दर्शकों यहाँ पर लोगों में ना केवल जानकारी दी जा रही है, मुद्दा उठाया जा रहा है। और जो मैं कह रहा था कि ये भले ही अदालत की ओर से फैसले के बाद इस तरह की बात करने की दिया गया हो, लेकिन भारत में अगर आपको किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी अगर कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है, तो आप सोचिएगा कि हमारी आज़ादी कितनी है। हम एक दो लोगों से और बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। मैम, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए, आपको लगा कि आना चाहिए? इतनी बारिश है, ट्रेन बीच में बंद हो गए थे, रस्तों पर पानी था, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, क्यों? मैं बम्बई से हूँ, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ के फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक भड़ास अंदर बैठी हुई है कि दुनिया में एक देश ख़त्म किया जा रहा है, बाकी देश मिलकर उसको ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं, और हम ये कह भी नहीं पा रहे, हम ये घर के बाहर कह भी नहीं पा रहे कि ये गलत हो रहा है। हम अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मतलब बड़ी मिन्नतों के बाद, 2 हाई कोर्ट हियरिंग्स के बाद जब यहाँ परमिशन मिली, तब बारिश तो क्या कोई बात ही नहीं है, और इसीलिए आना तो था ही। कम लोग आए हैं मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 2 दिन लोग बहुत परेशान हुए हैं बारिश में, आज नहीं निकले होंगे। अगर बारिश नहीं होती तो और भी लोग आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ आई हूँ, यंग लोगों को देख रही हूँ, पूछ रही हूँ कि आप किसके साथ आए हैं, बोले नहीं, हम सोशल मीडिया में पढ़कर आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने ये सब खरीद के रखा था कि कब प्रोटेस्ट हो और कब मैं वहाँ पर जाऊँ। तो ये मतलब क्या देश है हमारा कि जो लोगों के अंदर दुनिया में कुछ इतना गलत चल रहा है। अच्छी बात है अगर लोग कहना चाहते कि ये गलत है, ये अच्छी बात को नहीं कहने देना, ये तो बहुत ही क्रूर राज्य है हमारा। हाँ, जैसे आपने कहा कि हम ऑलमोस्ट फर्स्ट कंट्री थे जिन्होंने पैलेस्टाइन को एक कंट्री का दर्जा दिया, और हमारे यहाँ ये हालत है, बहुत गलत है।
तो ये भी हम जब बड़े हो रहे थे तब होलोकास्ट की बात सुन रहे थे और लोग कहते थे कि कैसे हो गया, बाकी लोग क्या कर रहे थे। आज हम सब खड़े हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में आवाम सारी निकल चुकी है सड़कों पर, लेकिन सत्ता में जो बैठे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा और आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि इतिहास में जब हम हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं दर्शकों, तब हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, दुनिया के लोगों ने उस समय क्या किया। और अब जब हमारे आंखों के सामने हर रोज़ हम देख रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में आंकड़े दिए, 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हमारे ऐसे पत्रकार जो वहाँ पर रहते थे, जो तमाम तरीके की परेशानी को झेलते हुए भी सच्चाई आपके सामने ला रहे थे, उनकी मरने की संख्या जो है सैकड़ों में है। उसके बावजूद अगर वो आंकड़े ला रहे हैं तो कम से कम चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। भारत का भी झंडा है, पैलेस्टाइन का भी झंडा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन के लिए एक तरीके से लोग आए हुए हैं और कम से कम जो नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में बोल रहे हैं। ये सबसे कम चीज़ है जो हम कर सकते हैं। सबसे कम चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है विरोध करना, अपनी बात को रखना, अपने मुद्दों को रखना। और जैसे कि मैंने कहा, इसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हम आखिरी एक बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। हमने लोगों से बात की, अदालत के बारे में बात की, इस प्रदर्शन के पीछे की भावना क्या समझें, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर भारी बारिश में भी लोग आए हुए हैं? देखिए, फ़लस्तीन में जंग हो रही थी, आम लोगों को मारा जा रहा था, तब तक शायद हम लोगों को इतने दर्द का एहसास नहीं था। लेकिन जब से ह्यूमैनिटेरियन एड बंद कर दी गई है, 30 केजी का बच्चा 12 किलो का होकर मर रहा है, माँओं की छातियों में दूध नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए, क्योंकि उनके न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहे। जो लोग रिलीफ लेने जा रहे हैं उनको बम्बार्डमेंट करके मारा जा रहा है। क्या ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? तो पूरा वर्ल्ड इस पेन के लिए रोड पर है। आज हम वही पेन पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि दिस शुड बी स्टॉप, दिस शुड बी स्टॉप। और इसलिए हम भी यहाँ पर आए, लोगों की बातों को आपके सामने लाने के लिए। और अलग अलग तरीके से किसी ने पोस्टर बैनर बनाया, कोई झंडा लेकर आया हुआ है, हमने आपको छतरियाँ दिखाई, लोग अपने झंडों को लेकर आए, लोगों ने अपने कपड़ों पर लगाया हुआ है इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस। इट ऑल स्टार्टेड इन 1948, नॉट ऑन अक्टूबर 7, जिसकी बात की जाती है जब हमास की ओर से हमला किया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दर्शकों, ये मुंबई के आज़ाद मैदान में दिखने मिली है। और इन्हीं तस्वीरों को हम आपके सामने लेकर आना चाहते थे, ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोल रहे हैं। आप में वैसे भी कई लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर लिखते होंगे, लेकिन अगली बार अगर इस तरह का प्रदर्शन कहीं पर होता है, भले अदालत में 2 बार 3 बार 4 बार क्यों ना जाना पड़े, अगर ऐसा प्रदर्शन होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। क्योंकि याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब भविष्य में कम से कम मुझसे या मेरे सहयोगी से पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर थे, आप क्या कर रहे थे जब पैलेस्टाइन पर हमला किया जा रहा था, 60,000 से ज़्यादा बच्चों को मारा गया था, आपने क्या किया, हम कम से कम ये तो कह सकते हैं उस दिन मैं आज़ाद मैदान में आया हुआ था और जो प्रदर्शन हो रहा था हमने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। इन्हीं तस्वीरों को लेकर आपको मैं छोड़े जाता हूँ। महिलाएं बड़े पैमाने पर आए हुई हैं और वो पैलेस्टाइन का जो पूरा मुद्दा है इसे लेकर यहाँ पर अपने मुद्दे को उठा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी में दुनिया के तमाम जगहों पर हमें देखने मिला और बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारे मुंबई में अब हमें ये सारी चीज़ें देखने मिल रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए और आप बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन पर भी बताएं, ताकि हम आपके कमेंट्स को भी बाकी लोग पढ़ सकें। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मुंबई के आज़ाद मैदान से मैं हूँ सोहित मिश्रा, नमस्कार।